Hey guys, this is me Rabi here. This is me Azu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए तो क्या करना है? Subscribe. और हमारे ब्लॉगिंग चैनल उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। आजू टाइटल। तो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो है अमेजिंग लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप इंडियन सीईओज रनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो द थिंग इज ये हमें स्पेशली वीडियो हमें भेजी गई थी कि इस पे रिएक्शन दें, तो हम आपकी यही ख्वाहिश और आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने लगे हैं। और ये आप हमें और भी अगर और भी कोई लोग चाहते हैं कि उनकी वीडियोस पे रिएक्शन दिया जाए तो आप हमें जरूर ईमेल कर दिया करें। हमें बिजनेस ईमेल है हमारा, उसके बाद आप लोगों ने हमें ईमेल करनी है तो हम आप लोगों की रिक्वेस्ट जरूर पूरी करें। बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं और वीडियो को एंजॉय करते हैं और रिएक्शन देते हैं अपना। रिसेंटली एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक लिस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने दुनिया की 21 वर्ल्ड क्लास और टॉप कंपनीज के सीईओज की जानकारी दी जो कि सभी इंडियन ओरिजिन्स के ही थे। और इसे देखकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क ने भी अपना रिएक्शन देते हुए इसे काफी इम्प्रेसिव बताया। और इम्प्रेसिव हो भी क्यों ना, इन इंडियन सीईओज ने दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनीज को सफल होने में बेहद बड़ा योगदान दिया है। अब दुनिया भर में बढ़ती इंडियन सीईओज की डिमांड के कुछ प्रमुख कारणों की बात करें तो इंडियन ओरिजिन्स के लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अच्छी खासी होती है। ये कम से कम रिसोर्सेज में भी जुगाड़ लगाकर काम करना अच्छी तरह से जानते हैं। और इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन के बीच इतना टफ कंपटीशन है कि इनमें से आगे निकलने वाला वैसे भी करोड़ों में एक ही होता है। इंडियंस नेचुरली हार्ड वर्किंग होते हैं और मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। ये टेक्निकल के साथ साथ मैनेजमेंट की फील्ड में भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के दम पर अपने टैलेंट को और भी अधिक निखार लेते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एशिया दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट्स में आता है, जहां पर भारत भी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा बाजार है। और यदि किसी कंपनी को भारत की विशाल आबादी के बीच अपने पैर पसारना है तो एक इंडियन से बेहतर सीईओ और कौन होगा। एक इंडियन व्यक्ति ये अच्छी तरह से समझ सकता है कि इंडिया में लीगल और इलीगल दोनों ही तरीकों से काम कैसे लिया जा सकता है। वह इंडिया के कल्चर डेमोग्राफी को समझते हुए लोगों की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए ये किसी भी कंपनी का रास्ता भारत के बड़े बाजार में बहुत ही आसान बना देते हैं। ये इंडियन सीईओज अपनी कंपनीज को अरबों डॉलर्स की कमाई करके देते हैं और इसके बदले में ये कंपनियां भी इन्हें सालाना करोड़ों रुपए के सैलरी पैकेज, बोनसेस और कई तरह के हाई वैल्यू इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती हैं। इसलिए अमेरिका से लेकर दुनिया भर में इस समय इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। और इस वीडियो में हम इस समय दुनिया की कुछ बिगेस्ट सक्सेसफुल कंपनीज और उनके इंडियन ओरिजिन्स के सीईओज की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, एप्पल या अमेजॉन? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें शुरुआत करें सत्य नडेला से, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्निकल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और ये साल 2014 से ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जिन्होंने कंपनी का कारोबार बहुत ही तेजी के साथ बढ़ाया है। भारत के हैदराबाद में जन्मे सत्य नडेला फिलहाल 56 साल के हो चुके हैं। इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा पेड सीईओज की लिस्ट में भी शामिल हैं, जिनकी सैलरी और स्टॉक इंसेंटिव्स आदि सब कुछ मिलाकर कंपनी इन पर सालाना 4 से 5 अरब रुपए तक का खर्चा कर देती है। इसके बाद गूगल और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचई हैं, जिनका पूरा नाम पिचई सुंदरा राजन है। तमिलनाडु के मदुराई में जन्मे पिचई आज 51 साल के हो चुके हैं और लंबे समय से गूगल के साथ हैं। ये साल 2015 में गूगल के सीईओ बने और फिर साल 2019 में अल्फाबेट के सीईओ बन गए। इन्हें भी भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें भी सालाना 2 से 3 अरब रुपए की टोटल कमाई कंपनी से हो जाती है।
हालांकि इनकी सैलरीज के एग्जैक्ट आंकड़े पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं और इसमें आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसी के साथ गूगल की सब्सिडियरी कंपनी YouTube के नए CEO भी इस साल भारतीय मूल के नील मोहन बन चुके हैं। 50 साल के मोहन इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी काम कर चुके हैं और ये 2007 में गूगल और 2015 में YouTube के साथ जुड़े थे, जिसमें इन्होंने YouTube प्रीमियम, YouTube शॉर्ट्स जैसी और भी कई YouTube सर्विसेज को शानदार तरीके से गाइड किया है। इसके बाद शांतनु नारायण, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग जायंट एडोबी इंक के वर्तमान चेयरमैन और CEO हैं, जिस तरीके से इनके अंडर कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई की है, इसलिए इन्हें भी कंपनी की तरफ से 2 से 3 अरब रुपए से भी ज्यादा की कमाई हो जाती है। कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट रिसर्च प्लेटफॉर्म्स ने इन्हें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट CEO बताया है। हैदराबाद में जन्मे शांतनु नारायण आज 60 साल के हो चुके हैं और इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद वसंत नरसिम्हन, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस एजी के साल 2018 से ही CEO हैं। यह एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है और इन्हें भी सालाना कंपनी से 2 से 2.5 अरब रुपए तक की टोटल सैलरी एंड बोनसेस मिल जाते हैं। इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था और ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के भी बोर्ड मेंबर रह चुके हैं। इसके बाद अमेरिकन कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी IBM के भी वर्तमान चेयरमैन और CEO मिस्टर अरविंद कृष्णा हैं। ये IBM के साथ 1990 से ही जुड़े हैं और इनके अंडर कंपनी ने $34 बिलियन की डील करते हुए एक और अमेरिकन सॉफ्टवेयर जायंट कंपनी रेड हैट को एक्वायर कर लिया था। इसके अलावा भी ये कंपनी के लिए कई बड़े बड़े काम कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन कंपनी स्टारबक्स। इसके CEO मिस्टर लक्ष्मी नरसिम्हन हैं, जिनका जन्म भारत के पुणे में हुआ था और ये साल 2023 में ही स्टारबक्स के CEO बने हैं और बेहद कम समय में ही इन्होंने स्टारबक्स के लिए अपनी काबिलियत साबित कर दी है। इसके बाद दुनिया भर के देशों को लोन बांटने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट भी पुणे में जन्मे भारतीय मूल के मिस्टर अजय बंगा बन चुके हैं, जिनकी नियुक्ति अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा इसी साल की गई है। इसके बाद मेजर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी हनीवेल के वर्तमान CEO हैं मिस्टर विमल कपूर। ये कंपनी काफी सारे हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें डिफेंस की फील्ड में कई सारे टैंक्स, वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स के इंजन भी शामिल हैं। इसके बाद है कानपुर में जन्मे मिस्टर संजय मित्रा, जो कि वर्तमान में कंप्यूटर मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज डिवाइस मेकर माइक्रोन के CEO हैं। इससे पहले ये सैंडिक्स कंपनी के भी को-फाउंडर रह चुके हैं और अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। दोस्तों, दुनिया की इन 10 बड़ी और फेमस कंपनीज के अलावा भी ऐसी कुछ और वर्ल्ड क्लास कंपनीज की लिस्ट देखें जिनके CEO इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो इसमें नाम आता है पालो अल्टो नेटवर्क्स का, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। इसके CEO हैं मिस्टर निकेश अरोरा। इसके बाद केडेंस डिजाइन सिस्टम्स के CEO मिस्टर अनिरुद्ध देवगन हैं। फ्रेंच फैशन कंपनी शनेल की CEO मिसेस लीना नायर हैं। अमेरिकन इंटरनेट डोमेन कंपनी GoDaddy के CEO मिस्टर अमन भूटानी हैं। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म वाइमियो की CEO अंजलि सूद हैं। अमेरिकन IT कंपनी कॉग्निजेंट के CEO मिस्टर रवि कुमार सिंह सेठी हैं। इसके बाद अरिस्टा नेटवर्क्स के CEO मिसेज जयश्री उल्लाल हैं और अमेरिकन अल्बर्ट सन्स के CEO मिस्टर विवेक शंकरन हैं। और ऐसी और भी कई दर्जनों कंपनियां हैं जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इंडियन या इंडियन ओरिजिन्स के ही हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो बिल्कुल ही एक कहते हैं ना कि अमेजिंग थिंग थी। एक चीज थी कि यार जो दुनिया की टॉप नॉच कंपनीज हैं टॉप पे, उसके अंदर तमाम के जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं,
एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। और इससे पता चलता है कि सच गुड ब्रेन्स इंडियंस हैव, कि कितना की उनकी डेडिकेशन है, अच्छी कितने उनकी मेहनती leadership हैं, quality हार्ड है ना। वर्कर हैं, और कितनी डेडिकेशन उनमें है कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट, देन एडोबी, देन यूट्यूब, देन शनेल, और कौन कौन से दुनिया के बड़े कौन ब्रांड्स हैं, नहीं। उन सब में लाइक उन जितने सब भी में बड़े बड़ी इंडियंस जो टॉप हैं, नॉच कंपनीज है, वर्ल्ड बैंक, स्टारबक्स हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, देन विमियो, देन गोडैडी, देन उसके बाद शनेल, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है गाइस, उसकी भी सीईओ जो है वो बिल्कुल दीदी है एक लिंजा। न्यू हमारे एंड उसके न्यूज़ अलावा different news थी। यूट्यूब की मैं बढ़िया हुई हूँ कि यूट्यूब की भी वो हाँ। इंडियन ही है। एंड उसके अलावा गूगल देन कौन सी नहीं, कौन सी ऐसी कंपनी जो है कि ये इसमें इंडिया ने नहीं किया, सारी और international brands इसमें हैं, तमाम and, सीईओ जो हैं वो इंडियंस, इवन के अभी आप जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं हाँ। वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, ऋषि सुनक। तो हाँ। वही ना, वो मतलब कि इंडियंस आर ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। तो और इनकी इससे पता अच्छा, चलता है मैं मुझे कि ऐसा इनके लगता है ब्रेन्स कि बहुत शार्प इंडियन हैं, के वो brains बहुत हार्ड sharp हैं, they वर्कर्स are हैं। very hard workers, exactly। मैं यही बहन बोलने वाली थी कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इनके पास लीडरशिप क्वालिटी है, एंड दे आर ट्रूली लाइक, उन लोगों को ना बहुत अच्छे से ना लीड करना आता है। और हाँ। क्योंकि उनकी आई डोंट नो व्हाई कि शार्पनेस भी, माइंड की शार्पनेस है या इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, ये कह लो कि इसीलिए उन लोगों को ज्यादा फ्रंट फुट पे रखा था, बिकॉज दे कैन मल्टीटास्क अ लॉट ऑफ थिंग्स। बड़ा अच्छा लगा देख के, पर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो एक थी। अच्छी खुशी की बात थी हाँ। कि जो बड़ी कंपनी जितनी भी हैं इस वक्त दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा इंडियन ज्यादा हैं, हाँ। जो सीईओ उसके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप गोरों पे राज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में कोई ऐसी क्वालिटीज Quality है तो है, तो वो वाकई। आपको ऊपर लेके आते हैं ना, वरना वो तो कभी लेके ना आए आपको। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बड़ी खुशी की बात है। और एक चीज़ में मजे की थी कि जितना जब 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 के ये काम कर रहे हैं, तो ये इन्होंने इनकी कंपनी और बेहतर हुई है। जिस तरह के बता दें, यूट्यूब, जब यूट्यूब में वो गए, इनके सीईओ ने इंडियन बने, तो उन्होंने शॉर्ट्स पे Shorts दिया, पर, यूट्यूब प्रीमियम premium इंडिया पे फीचर भी है काम कि किया। आपको अब वो आप Ad बाय free। करते हो ताकि ऐड फ्री हो, और आप उसको म्यूजिक के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बंद करके भी आप यूज कर सकते हो उसकी एप्लीकेशन को। तो एक बहुत न्यू फीचर्स हैं ये, और ये हर तरह की फील्ड में, जो शनेल भी है, शनेल में भी है, फैशन, हर तरह की इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इंडियन सीईओज हैं, टेक्नोलॉजी में भी हैं, फिर फाइनेंशियल में भी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, और हर तरह की इंडस्ट्री में है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। They guys are making good amount of money as well, as per they were saying, कि उनको बहुत अच्छे incentives और bonuses भी मिलते हैं, तो obviously CEO हैं तो मिलेंगे ही। Anyways, बहुत अच्छा लगा देखकर, एंड बहुत हमारे लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो थी। आई होप सो कि आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा इस वीडियो को, रिएक्शन को भी इंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक शेयर जरूर करके जाना। Please। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।